नीट 2024 का एनटीए ने जो एग्जाम कराया उसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, इतने दिन की जद्दोजहद के बाद ये निकला कि नीट नहीं होगा। क्या असल में नकल हुई है या नहीं हुई है, क्या नाकाबिल बच्चों ने गलत तरीकों से एडमिशन ले लिया है, ये सब क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसी दौरान जो है बहुत से बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स में बड़ा रोष है, वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसी दौरान बेटा कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट ने एक असमर्थता जताई है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो 2025 में एनटीए के द्वारा कराई गई नीट के एग्जाम के थ्रू अपने स्टेट की एमबीबीएस और मेडिकल की सीट्स को नहीं फिल करेंगे। वो अपना खुद का कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस कराना चाहते हैं। इस वीडियो में आगे यही बात करेंगे कि इन सरकारों ने किस तरह से अपने मुद्दे को विधानसभा में रखा है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने की उनकी योजना है कि वो एनटीए के द्वारा कराए गए नीट के थ्रू अपने स्टेट की मेडिकल सीट्स नहीं भरना चाहते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि नीट 2024 का जो रिजल्ट आया उसने सबको सरप्राइज कर दिया। उसके बाद एक मैराथन जद्दोजहद बच्चों की चली, सुप्रीम कोर्ट गए और लगभग 2.5 महीने की मशक्कत के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह डिसीजन हुआ कि रीनीट नहीं होगा। रीनीट नहीं होगा, नकल नहीं हुई है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, बिल्कुल फेयर रिजल्ट है। बच्चों ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, इसलिए बहुत ही हाई मार्क्स पर लो रैंक जा रही है। ये सब बातें सच हो सकती हैं, लेकिन बच्चों की मोरल का क्या। आज की डेट में स्टूडेंट्स जो कि 650 नंबर ला रहा है और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, वो ये सोच रहा है कि उसको सीट्स नहीं मिलने जा रही है। इतना टफ कंपटीशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर असल में नकल हुई है जिसको कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनटीए और सीबीआई नहीं पकड़ पा रही है। ये सब तो अब मुझे लगता है सब दब गया है। अविश्वास तो पैदा हुआ है एनटीए को लेकर के, बहुत सारा अविश्वास सारे स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, और जो भी नीट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित लोग हैं उनके मन में आया है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे तो एनटीए पे अब रत्ती भर भी यकीन नहीं है कि इनके अंदर एग्जामिनेशन करा लेने की योग्यता है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ नीट ही नहीं है, मुझे इनके जेईई मेंस के भी कराए गए एग्जाम का जो तरीका है, जिस हिसाब से परसेंटाइल में फ्लक्चुएशंस जेईई मेंस की 2024 और इवन 2023 में भी देखने को मिला, वो अनएक्सपेक्टेड था। और फिर नीट ने तो जो था वो सब चौपट ही कर दिया। अब आपके हमारे मन में तो दुविधा है, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, वहां पे जो अधिकारी हैं, अब वो भी इस बारे में सोचने लग गए हैं कि अगर एनटीए सही से एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पे नहीं करा पाता है तो क्यों ना उनको अपने स्टेट्स की मेडिकल की सीट्स का एग्जामिनेशन खुद ही कराने का मौका दिया जाए। आप सबको पता होगा, आज से काफी साल पहले स्टेट की भी पीएमटीज हुआ करती थी, जैसे यूपी में सीपीएमटी, और इसी तरह से हर स्टेट की सीपीएमटी के एग्जामिनेशन होते थे। इवन जिपमर वगैरह के भी अलग एग्जाम होते थे। आज से 3-4 साल पहले एम्स का भी अलग एग्जाम होता था। तो जब नीट एक कंबाइंड एग्जाम की तरह हुआ तो मुझे पर्सनली अच्छा फील हुआ कि बच्चा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर एग्जाम देगा, एक एग्जाम देगा, और उसके आधार पर उसकी ऑल इंडिया कोटा से मेरिट बन जाएगी, एम्स की मेरिट बन जाएगी, और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो गवर्न है, और साथ ही साथ जिस स्टेट से वो बच्चा बिलोंग करता है वहां की भी मेरिट बन जाएगी। तो बच्चों को बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, उनके पैसे का नुकसान भी बचेगा, भाग दौड़ भी बचेगी कि कोई एग्जाम इस संडे को है, 2 संडे छोड़ के किसी दूसरी जगह पर एग्जाम है, इन सब की कठिनाई ना हो। तो मुझे लगा ये अच्छा है। लेकिन जिस हिसाब से 2024 का नीट संपन्न कराया गया, मुझे लगता है, अब मुझे इवन लगने लगा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपना पीएमटी का एग्जाम खुद ही करा लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम बच्चों को 2 अवसर तो मिलेंगे। एक ऑल इंडिया कोटा से जाके जो सीट्स हैं उनके लिए अलग एग्जाम देंगे, जैसे पहले से एआईपीएमटी कहते थे। अगर उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो गई, नकल हो गई या उनका पेपर खराब हो गया, तो कम से कम उनके पास दूसरा चांस होगा कि वो अपने स्टेट पीएमटी का एग्जाम दे करके वहां पर वो अपनी सीट को क्लेम कर सकें। तो एटलीस्ट उनके पास 2 मौके हो जाएंगे। या प्रीवियस में था कि जिपमर का अलग एग्जाम हो रहा है, एफएमसी का अलग एग्जाम हो रहा है, इवन बीएचयू भी अपना अलग एग्जाम कराता था। वही जो तरीका था अब तो सही लगने लगा है, क्योंकि एक ही नीट देंगे और उसमें नकल हो जाएगी या रिजल्ट ऐसा आएगा जैसा आया है, तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कहां जाएंगे। आज से 2 दिन पहले कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उनके कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा गया कि वो अपनी विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करेंगे, सदन पे ये विधेयक रखेंगे कि वो नीट में, यानी ऑल इंडिया जो नीट एग्जाम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। वो अपने स्टेट की मेडिकल सीट्स के लिए अपना खुद का एग्जाम कराना चाहते हैं, और एक बार विधानसभा में उसे वो पास करा लेंगे तो फिर वो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस होता है वहां पर भेजेंगे कि वो नीट से बाहर आना चाहते हैं। ये बात 22 जुलाई की है।
साथ ही साथ उससे पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट लगातार कई साल से मांग कर रही है कि उनको अपने स्टेट का नीट कराने का मौका दिया जाए, और अब वो भी शायद विधानसभा में इसी तरह का विधेयक पास करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहते हैं। और आज 24 तारीख की एक न्यूज बताएं कि वेस्ट बंगाल की सरकार है, उन्होंने भी नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए असमर्थता जताई है, और उन्होंने कहा है कि वो भी सदन में बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे कि वो एनटीए के द्वारा कराई जाने वाली नीट के थ्रू अपने स्टेट की एमबीबीएस की सीट्स नहीं भरेंगे। तो ये 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव अभी लिया है कि वो अपने स्टेट की जो एमबीबीएस की सीट्स हैं उसको नीट के थ्रू नहीं भरना चाहते, वो अपना खुद का एक कंबाइंड एग्जाम कराना चाहते हैं। पहले तो मुझे इस तरह की न्यूज जो थी या इस तरह की जो मांग थी वो ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन का जो स्लोगन है भारत सरकार का, वो अच्छा भी लगता है कि एक एग्जाम में बच्चे को हर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिले, तो बुरा क्या है। तो इस न्यूज में आपके साथ यही शेयर करना था कि नीट 2024 में जो अनियमितताएं आई हैं, जो इरेगुलरिटीज आई हैं, इसका जो प्रभाव है वो चाहे दुष्प्रभाव हो चाहे इसका अच्छा प्रभाव हो, ये दूर तक जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में जब नीट होगा, वो चाहे नेशनल लेवल पे एग्जाम हो या कुछ जगह स्टेट लेवल पे हो, जो भी हो, चाहे उसमें जेईई मेंस की तरह फेज 1 फेज 2 का एग्जाम हो और उसके बाद कुछ तरीके के जो राय आ रही हो, लेकिन वो बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे कि लायक बच्चा जो है वही मेडिकल में सीट पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू।